बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तबीयत से ठीक है? खैर खैरियत है। जैसा कि हम क्लास फर्स्ट ईयर स्टार्ट की हुई है, जिसका चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास फर्स्ट ईयर की जो एक्सरसाइज है चैप्टर 4 की और क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 और 4.3 का क्वेश्चन नंबर हम 10 स्टार्ट कर रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हमने सॉल्व करने हैं इक्वेशन को, जबकि इक्वेशन हमारे पास चली हुई है x + 4 x + 1 = x² + 2x - 15 √ +3x + 31 के। अब जैसा कि माय डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि अभी जो हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने इससे पहले किया है, उसमें हमारे पास क्या था कि दोनों इक्वेशन जो दो इक्वेशन थी वो क्वाड्रेटिक में थी। हमने इनको लीनियर में बनाया, लीनियर में सॉल्व करके उसको लीनियर में ले आए, रिड्यूस किया रेडिकल इक्वेशन को किसमें? लीनियर में। लीनियर में रिड्यूस करने के बाद फिर हमने क्या किया, उसको वैक इक्वल करके सपोज करके हमने उसको सॉल्व किया। लेकिन अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है? वो इस तरह है कि हमारे पास एक हिस्सा अंडर रूट में है, रेडिकल में है, और एक हिस्सा जो है रेडिकल से आउट है। जब एक हिस्सा रेडिकल में हो और एक हिस्सा रेडिकल से आउट हो, उसको हमने सॉल्व करना हो तो किस तरह और कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमने क्या किया है कि जैसा कि मैं थोड़ा सा बता दूं पहले कि जो एक हिस्सा रेडिकल में होता है और एक हिस्सा रेडिकल से आउट होता है, फिर हम क्या करते हैं? फिर हम इस तरह करते हैं कि जो रेडिकल के अंदर जो पार्ट होता है, जो रेडिकल के अंदर जो हिस्सा होता है, तो बाहर भी हम वही बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो रेडिकल के अंदर वाला हिस्सा और रेडिकल से आउट वाला हिस्सा अगर वो आपस में इक्वल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, फिर उनको हम वैक इक्वल सपोज करके फिर उसको रिड्यूस करते हैं क्वाड्रेटिक में। अब इसी तरह हमने क्या किया है कि इन दो टर्मों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई होगा x², x 1 से मल्टीप्लाई होगा x आ जाएगा, 4x से मल्टीप्लाई होगा 4x, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, और ये वाला रेडिकल साइन वाला हिस्सा वैसे का वैसे आ जाएगा, और 3x + 31 वैसे का वैसे आ जाएगा। उसके बाद फिर इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, x² और 4 और 1 5x हो जाएगा, प्लस का 3x था, इसको इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे -3x हो जाएगा, और इसे भी इस साइड पे ले आएंगे माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी सारा हिस्सा इक्वल के इस साइड पे ले आए हैं तो इधर हमारे पास क्या आ गया है? 0 आ गया है। यहां तक मेडिएशन में पहुंचने के बाद अब हम क्या करते हैं? अब देखें x² + 2x - 15 किस तरह किया है? क्योंकि जो रेडिकल साइन के अंदर जो हिस्सा ठहरा हुआ है, जो रेडिकल पार्ट के अंदर जो हिस्सा ठहरा हुआ है, उसमें हमारे पास है x² + 2x - 15, तो इसलिए हमने रेडिकल से आउट वाले हिस्से को भी यही चीज बना दी है, और यही हमने यहां बनाया x² + 2 - 15। ये बेसिकली -31 था, -31 से ये जो 4 यहां पे ठहरा हुआ था, ये 4 जब हमने निकाला है तो हमारे पास -27 बचा, और -27 को फिर हमने 15 इसको दिया और यहां से बच गया -12। जब ये -12 बच गया, अब हम क्या कर रहे हैं? ये जो अंडर रूट वाला हिस्सा है इसको हम वैक इक्वल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब ये और ये हिस्सा आपस में इक्वल हो गए हैं। जब ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल हो गए हैं तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों पार्ट जब इक्वल हो गए हैं तो अंडर रूट वाले हिस्से को, रेडिकल साइन वाले हिस्से को हम वैक इक्वल कर देंगे। जब ये वैक इक्वल करेंगे उसके बाद फिर इसकी स्क्वायरिंग करेंगे दोनों की, तब दोनों की स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायर अंडर आपस में कट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा y²। क्यों? क्योंकि जो रेडिकल साइन से आउट वाला हिस्सा है वो उसकी वैल्यू भी हमें रिक्वायर्ड है, उसकी वैल्यू भी हमने निकालनी है, तो इसलिए जब इसका अंडर रूट वाली टर्म का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये वाली कंडीशन बन जाएगी। तो फिर इस पूरे हिस्से में हम y² पुट कर देंगे, और ये पूरा हिस्सा वैक इक्वल है, हमने ये वैक इक्वल सपोज किया हुआ है -12 = 0 के, तो हमारे पास आ गया -12 = 0 के, ये चीज हमारे पास आ गई है। अब जब ये टर्म आ गई, अब देखिए हम इस रेडिकल इक्वेशन को कन्वर्ट कर गए किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। रेडिकल इक्वेशन को हम रिड्यूस कर गए
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो गई है तो हमारा अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं, मल्टीप्लाई करें तो 12 है, ऐड करें तो माइनस का 1 आना चाहिए, तो वो हमने फैक्टर बनाया y² - 4y + 3y - 12 = 0 के। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, जब इसके फैक्टर बन गए हैं अब हम इनमें से कॉमन लेते हैं। जब कॉमन लेंगे इन दोनों में से y हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ गया y - 4, इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे y - 4 की, ये दोनों फैक्टर एक जैसे बनने चाहिए तब तो हमारी फैक्टराइजेशन ठीक होगी, अदरवाइज रॉन्ग होगी। अब इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है, y - 4 हम y कॉमन लेंगे, y + 3 = 0 के हमारे पास दो कंडीशन बन जाएगी, 1 टाइम y - 4 = 0, सेकंड टाइम y + 3 = 0 के। माइनस का 4 है, इसे अदर साइड पे ले जाएंगे +4 हो जाएगा, प्लस का 3 है, इसको अदर साइड पे ले जाएंगे माइनस का 3 हो जाएगा। अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आ गई। अब हमारा सॉल्यूशन सेट y का नहीं है अभी, ये तो हमने y तो वो वेरिएबल है जिसको हमने एज ए हेल्प के तौर पे लिया था ताकि हमारी जो रेडिकल इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाए क्वाड्रेटिक में। तो अब इसलिए हमें y वाली जो वैल्यू है ये हमारा सॉल्यूशन ही होगी, हमारा रूट्स नहीं होगी, हम यही y की वैल्यू बारी-बारी जहां हमने सपोजिशन की हुई है y के इक्वल वहां पे हम पुट करेंगे। अब ये वाली टर्म लेना चाहे हमारी मर्जी है, लेकिन ये है कि अगर ये लेते हैं तो फिर एक स्टेप हमें और सॉल्व करना पड़ेगा, बेहतर है हम इसके बजाय ये वाला स्टेप ले लेते हैं ताकि हमारा एक स्टेप जो है सॉल्व हो जाएगा। जब ये लेंगे तो y की जगह पे ये y की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास ये टर्म इक्वेशन वैसे आ गई, y की जगह पे ये 4 पुट करेंगे 16 हो जाएगा, 16 को इधर ले आएंगे -16 -15 और -16 ऐड करेंगे -31 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया x² + 2x - 31 और = 0 के। अब इसके हम बनाते हैं फैक्टर मजीद। अब फैक्टर इसके बनते नहीं है, मल्टीप्लाई करें 31 में ऐड करें 2 है तो फैक्टर नहीं बनते, इसलिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। जब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 2 है, c = -31 है। अब यही वैल्यू सारी क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम पुट कर देंगे। जब ये सारे वैल्यूज हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, x = -b + -b² - 4ac √/2a। तो इनकी जगह हम इनकी वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं। जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, अब a की वैल्यू हमारे पास कितना है 1 है, b की वैल्यू हमारे पास कितना है 2 है। अब जब इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, -b² - 4ac/2a। अब ये सारी वैल्यूज हम इनकी जगह पे पुट कर रहे हैं। जब इनमें वैल्यू पुट करेंगे b की जगह b की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू कितना है हमारे पास 2 है, तो हमारे पास 2 आ गया, यहाँ पे -2 प्लस b का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हमारे पास ये 2 का स्क्वायर आ गया, -4ac। 4 में से a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो ये हमारे पास 1 आ गया, c की वैल्यू हमारे पास -31 है, -31 आ गया /2। इसको सिंपलीफाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 124 आ जाएगा और /2। तो हमारे पास ये आ गया। अब 124 को 4 में ऐड करेंगे 128 आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया -2 प्लस -128/2। अब 128 जो है ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमने कोशिश करके देखना होता है कि अगर कोई टर्म अंडर रूट से बाहर आ रही हो, अंडर रूट निकल रहा हो तो उसका अंडर रूट निकाल देते हैं, जिसका अंडर रूट ना निकल रहा हो तो उसको छोड़ देते हैं। अब क्योंकि 128 जो है इसका अंडर रूट नहीं बनता परफेक्ट स्क्वायर में, लिहाजा हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 64 × 2। क्यों 64 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं वही 128 आता है, तो लिहाजा 64 का हमें क्या मिल रहा है, परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, तो इसलिए हम इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, वो 8 आ जाएगा और अंदर 2 बच जाएगा /2। और अब इन दोनों टर्मों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस -4 2 अंडर रूट /2, 2 से कट जाएगा, x -1 प्लस -4 इनटू 2 अंडर रूट। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है माय डियर स्टूडेंट, x की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास अभी ये एक वैल्यू नहीं है, अभी हमारे पास y -3 ठहरा हुआ है। पहले हमने एक y 4 के साथ इसको सॉल्व किया है, अब दोबारा हम y -3 के साथ सॉल्व करेंगे।
जब -3 के साथ सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे when y is equal to -3। जब -3 पुट करेंगे उसी इक्वेशन में जो हमने सपोज की हुई थी, दोबारा उसी इक्वेशन में पुट करेंगे x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 15 इज इक्वल टू y स्क्वायर। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये टर्म वैसे आ जाएंगी -3 का स्क्वायर, तो ये -9 मैं यहां पे +9 हो जाएगा, +9 को इधर ले जाएंगे -9 हो जाएगा इक्वल टू 0 के। हमारे पास 50 और 9 को ऐड करते हैं -24 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 24 इक्वल टू 0 के। अब बनाते हैं इसके फैक्टर, मल्टीप्लाई करें 24 है, ऐड करें तो 2 है, तो वो हमारे पास 6 और 4 बन रहे हैं। 6 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 24 आता है और ऐड करें 6 में 4 गया वो 2 बचता है, तो लिहाजा ये हमारे पास फैक्टर बन गया। इसमें कॉमन लेते हैं, हमारे पास x प्लस 6 आ गया, x माइनस 4 इक्वल टू 0 के। 2 के रेशो बन गए, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0। प्लस का 6 से इधर ले जाएंगे -6 हो जाएगा, माइनस का 4 इधर ले जाएंगे +4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या आ गया है, सॉल्यूशन सेट आ गया। सॉल्यूशन सेट से दो वैल्यू ये थी जो हमने x की यहां पे निकाली थी, ये दो निकाली है, -6 +4 ये दोनों मैंने लिखी हैं, और ये वैल्यू मैंने ये लिखी है जो मैंने पहले निकाली थी मैंने। तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या था इसमें, आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास क्या थी, एक रेडिकल इक्वेशन थी, और रेडिकल इक्वेशन ऐसी थी कि एक पार्ट, एक हिस्सा अंडर रूट में था और एक हिस्सा अंडर रूट से बाहर था, यानी आउट था अंडर रूट से। हमने क्या किया इस प्रॉपर्टी में, हमने इस तरह किया कि एक हिस्सा जो रेडिकल में था और एक हिस्सा जो रेडिकल से बाहर था, इन दोनों को सेम किया। जैसा कि हमारे पास ये सेम हुआ है, ये हमारे पास सेम हुआ है कि ये हमने सेम किया। सेम करने के बाद फिर हमने क्या किया, उसको y इक्वल किया। फिर जो पार्ट रेडिकल से आउट था, बाहर था, उसकी भी वैल्यू हमने निकाली, इसी का हमने स्क्वायर कर दिया, y स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब ये जो रेडिकल बाहर से हिस्सा है उसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। फिर हमने ये सारी वैल्यू इसी इक्वेशन में क्या कर दी, इस जगह पुट कर दी, क्योंकि ये सारे की पूरी वैल्यू y स्क्वायर के इक्वल है, इसलिए यहाँ y स्क्वायर आ गया। तो ये सारी वैल्यू जो है y के इक्वल है, ये जो हमने सपोज की हुई है, तो यहाँ y आ गया, -12 इज इक्वल टू 0 के। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक, यानी क्या हुआ कि एक रेडिकल इक्वेशन हमने ली है और वहां से हमने एक रिड्यूस की है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे उसके फैक्टर बनाए हैं, तो हमारे पास y की वैल्यू आई है। फिर वो y की वैल्यू बारी हमने पुट की, तो हमारे पास क्या हुई, x की वैल्यू आई, तो दोबारा एक x की वैल्यू आई। तो इस तरह हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मजीद भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप उससे डिस्कस कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा। गुड बाय।